और भाई कैसे हैं सब लोग। चलो बहुत सारे टॉपिक हम लोग कर रहे थे, उसके बाद बीच में एक लेटर राइटिंग भी किया। अब करते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ। अब सबसे पहले तो एज यूजुअल एक ही क्वेश्चन की एनालिटिकल पैराग्राफ है क्या। बहुत लोग को एक्चुअली पता भी होता है कि एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है, किस तरह करते हैं, बट द ओनली प्रॉब्लम विच यू हैव ऑलवेज फेस दैट इज यू वॉन्ट गेट अ फुल मार्क। इसमें फुल मार्क्स कभी नहीं मिलते, बात तो सही है। मोस्टली ये 5 मार्क्स में आते हैं। अब देखो एनालिटिकल पैराग्राफ भी 10th में आएगा, आगे और स्टैंडर्ड्स में भी आता है। अलग अलग टाइप की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसमें भी एनालिटिकल पैराग्राफ विल बी देयर। इसको एक्सप्लेन करना इट्स रियली हार्ड। चलो इसको एक टाइम लोग समझ तो जाएंगे, बट इसको एक्सप्लेन करना कि हाउ टू एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर एनालिटिकल ग्राफ प्रॉपर्ली, दैट विल बी वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग यू कैन एवर सी। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। अब नाम ही क्या है, एनालिटिकल पैराग्राफ, मतलब आपको एनालाइज करना है। अगर याद हो तो 9th स्टैंडर्ड में आता था एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, जिसके वो वीडियो नेक्स्ट हमारा आने ही वाला है। बट डिस्क्रिप्टिव का मीनिंग आपको डिस्क्राइब करना है, एनालिटिकल का मीनिंग आपको एनालाइज करना है अलग अलग चीजों को कि किस तरह एनालाइज करते हैं। अब देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ, बहुत अलग अलग टाइप के एनालिटिकल पैराग्राफ है। तो किस तरह होते हैं, किस तरह उसको डिकोड करते हैं, किस तरह फुल मार्क्स लाए जा सकते हैं, कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है, सब कुछ सीखते हैं। चलिए अब यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा अलग अलग टाइप के हैं, चार्ट है, ग्राफ है, विजुअल्स है और डेटा सेट। ये सब चीजें आपको दिखेगी यहाँ पे। अब देखो चार्ट किस तरह के हो गए, उसके बाद ग्राफ किस तरह के हो गए। हाँ कभी कभी आपको अलग अलग टाइप के डेटा आएंगे, आपको एनालाइज करना है। एग्जाम्पल देते हैं, सबसे ज्यादा ये 10th सीबीएसई वालों को आता है। अब 10th सीबीएसई में आपको 5 मार्क्स का ये पूछेंगे, तो 5 मार्क्स आपको ऐसे तो मिलने वाले हैं नहीं। देयर विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच यू नीड टू डू। अब सबसे पहले तो चार्ट कौन से टाइप के हैं। देखो चार्ट और ग्राफ सब चीजें यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको दिख रहे हैं, पहले से रेडी रखा है तो हमारा वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो। अब सबसे पहले है लाइन ग्राफ। अब लाइन आपको बता होगा अलग अलग टाइप की लाइंस दी होगी, कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं वो भी बताऊंगा, तो टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा। लाइन दी होगी कि ये कंट्री का डेटा, वो कंट्री का डेटा, वो सब चीज है। उसके बाद कॉलन ग्राफ दिया होगा, अलग अलग कॉलन दी होगी, इसमें जीडीपी हो सकती है, इकोनॉमी हो सकती है, कोई फैमिलीज का डेटा हो सकता है, कोई कंट्री का डेटा हो सकता है, वो सब भी। उसके बाद यहाँ पे स्कैटर प्लॉट दिया है कि किस किस तरह कौन से ईयर में कौन सी चीजें हुई थी। कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है, बता रहा हूँ, टेंशन मत ले मेरे भाई। चलो उसके बाद पाई चार्ट। पाई चार्ट में तो आपको दिख ही रहा होगा अलग अलग परसेंटेज दिए होते हैं कि कौन से परसेंटेज में क्या क्या चीजें लोग कर रहे हैं। फिर दिया है बार ग्राफ, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट वन, जो आपको मैथ्स में भी आता होगा। अब चलो ये सब तो ऑलरेडी आपको आइडिया आ गया। अब करना कैसे है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले तो उसका एक टाइटल फ्रेम करना पड़ेगा आपको। मोस्टली टाइटल से वो क्वेश्चंस में दिया होता है, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आप खुद थोड़ा टाइटल फ्रेम करो तो इट विल बी रियली बेटर फॉर यू। मोस्ट जगह पे ये बोलते हैं कि टाइटल फ्रेम करना कंपलसरी नहीं है, फिर भी मार्क्स मिल जाएंगे, बट आई कैन टेल यू वन थिंग, टाइटल फ्रेम करना। लास्ट में कुछ भी नहीं आता है तो एग्जाम्पल में जो दिया है वही वाला टाइटल सेम टू सेम है वहां पे लिख दो, बट लिखो बिना टाइटल के पूरा पैराग्राफ मत करना। अब एनालिटिकल पैराग्राफ का एक सबसे प्लस पॉइंट आपको बोलूं, वैसे माइनस है बट प्लस भी है। कुछ लोग बोल रहे हैं क्या बोल रहे हो, इसमें बहुत ज्यादा लिखना नहीं होता है। जैसे कैसे हम लोग लेटर में, स्टोरी में, ऐसे में सब बहुत चीजें लिखते हैं, इसमें नहीं लिखना है। इसमें जितना पूछा है उतना ही एनालाइज करना है, सिर्फ पूरा डेटा एनालाइज भी नहीं करना है। अब स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली किस तरह सब चीजें की जाए। चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको एग्जाम में एक पाई चार्ट आ गया। अब पाई चार्ट में अलग अलग डेटा दिया है। चलो आजकल सब लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, उसी पे तो आप देख रहे हो ये चीज। तो कितने परसेंटेज लोग कौन से टाइप के सोशल मीडिया यूज करते हैं, चलो उसका आपको डेटा दिया है। लेट्स टेक एन एग्जांपल लेते हैं। आपको दिया है कि द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट अ डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा ऑफ हाउ पीपल यूज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑन डेली बेसिस। कि डेली बेसिस में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा कौन से यूज होते हैं। चलो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 45% दिया है। अब सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं सबको पता है, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इंस्टाग्राम। सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम लोग यूज करते हैं, दिन में 5-6 बार तो मिनिमम है, 45%। उसके बाद चलो हम यूट्यूब को देते हैं, थोड़ा अपने भी अच्छा हो जाएगा अपने लिए। फिर यूट्यूब कंज्यूम करते हैं 30%। उसके बाद मान लो कि 20% हम लोग रख देते हैं यहाँ पे फेसबुक का, कि भाई फेसबुक भी बहुत लोग यूज करते हैं,
हम लोग कम यूज करते हैं, बट ओल्ड एज लोग या बाकी के जो लोग हैं बहुत यूज करते हैं। उसके बाद 5% ले लेते हैं हम लोग स्नैपचैट को, जो सिर्फ हम यंगस्टर्स हैं, और बाकी सब बहुत कम लोग हैं वो लोग यूज करते हैं। अब दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ परसेंटेज जो आपको अलग अलग एप्लीकेशन के दिए हैं। अब इसको स्टार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आज तक बहुत ज्यादा सुना है वही बोलते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट करने के देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ वे, बट उसको आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कौन से टाइप का चार्ट दिया है। बहुत जगह मैंने सुना है लोग क्या बोलते हैं, ये 10 एनालिटिकल पैराग्राफ लिख दो, ये 20 लिख दो, 30 लिख दो, हार्ड लेबर करवाएंगे। आप लोग मजदूर तो हो नहीं। क्यों? बिकॉज आपको पता ही नहीं है कौन से टाइप का एनालिटिकल पैराग्राफ आने वाला है। कोई भी आ सकता है, कोई भी। उससे अच्छा एक ही चीज है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कोई भी टाइप का टॉपिक आएगा, इट विल बी रियली इजी फॉर यू। अब ये कोई ऐसे तो है नहीं, देखो टॉपिक थोड़े हार्ड ही आने वाले हैं, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि ऐसा है कि कोई कंट्री की जीडीपी कैसे वर्क करती है, 2-3 कंट्री की जीडीपी को कंपेयर किया है, लाइफस्टाइल को कंपेयर किया है, टेक्नोलॉजी को कंपेयर किया है, एआई पहले कहां पे था अभी कहां पे है, ऐसे अलग अलग टॉपिक ही आने वाले हैं आपको। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। 4 or 5 डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ प्रिपेयर भी कर लोगे तो इट विल बी रियली इजी फॉर यू, आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा कि आपको लिखना तो आता है। अब बेसिकली इसमें 3 पैराग्राफ्स होते हैं। हाँ, नाम एनालिटिकल पैराग्राफ है तो वैसे मोस्टली लोग क्या करते हैं कि एक ही पैराग्राफ में सब कुछ कंप्लीट कर दो। अगर कर रहे हो तो इट्स बेस्ट, सबसे बेस्ट है कि एक ही पैराग्राफ में सब कुछ कंप्लीट कर दो। अरे वाह, गुड आइडिया। बट एक ही पैराग्राफ में हम सेक्शन तो यूज कर सकते हैं। अब 3 सेक्शंस यहाँ पे हो सकते हैं। एक हो सकता है इंट्रोडक्शन, उसके बाद हो सकता है कंटेंट, फिर होता है कंक्लूजन। ये 3 एक ही पैराग्राफ में 3 चीजें आ जाएगी। अब इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे, सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं कि एज वी कैन सी ऑन द पर्टिकुलर ग्राफ, जैसे कि हम ग्राफ में देख पा रहे हैं या चार्ट में देख पा रहे हैं या डेटा में देख पा रहे हैं, तो कर सकते हो, कोई बात नहीं। किस तरह स्टार्ट करना है, अगर आपको कोई अलग से मेथड आती है, इफ यू थिंक दैट मेथड विल बी रियली यूनिक अपार्ट फ्रॉम द कॉमन मेथड, सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। आप जा सकते हो, वो भी कर सकते हो। इसे स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग पाई चार्ट represent the data of how a different kind of people use a different kind of social media on daily basis। अब देखो यहाँ पे कोई कंट्री की बात नहीं की है, तो हम लोग यही काउंट करेंगे पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। कंट्री की बात करें तो हम लोग इंडिया यूज करेंगे, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हो तो वर्ल्ड यूज करेंगे। अभी तो यहाँ पे आपको दिया नहीं है एग्जैक्टली किस तरह बात करें, तो लेट्स टॉक अबाउट वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड में लोग सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं। चलो, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन हो गया। अब दूसरा एक तरीका इंट्रोडक्शन का, स्टार्टिंग में आप नाम भी दे सकते हो। द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट हाउ अ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड यूज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक के बाद आप नाम दे दो, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब एंड फेसबुक। बस इंट्रोडक्शन खत्म। इंट्रोडक्शन 5-6 लाइन का नहीं होता है, 2-3 लाइन्स, इट्स मोर देन इनफ, बहुत हो गया, इतना ही, उससे ज्यादा करना ही नहीं है हमको। उसके बाद आते हैं मेन कंटेंट में। अब इसमें तो चलो इतना डेटा दिया है, मैं आपको एक चीज पहले ही बोल देता हूं कि जब बहुत सारे ग्राफ दिए हो ना, जैसे बार ग्राफ दिया हो, कॉलम ग्राफ दिया हो, तब सारा का सारा डेटा मत लेना। मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं पहले से ही। अगर सारे डेटा लोगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे। उसमें करना क्या होता है कि जो लोअर डेटा है वो और जो अपर डेटा है वो, उन दोनों को कंपेयर करो और बीच में अलग अलग टाइप के वर्ड यूज करो, इंक्रीज, डिक्रीज, अप्रोक्स, ये सारे वर्ड अगर आप यूज करोगे तो इट विल बी रियली इजी फॉर यू टू गेट अ गुड मार्क। 4.5 तो आ ही जाएंगे, कुछ भी हो जाए, अगर थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक की तो भी। अब इस तरह स्टार्ट किया। अब करते हैं सेकंड वाला। मान लो कि सेकंड में हम कंटेंट में ऐसे लिखते हैं कि Instagram has become one of the most popular social media platform this day because people use it for a various kind of purpose। कि देखो Instagram को सिर्फ एक ही पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं लोग आजकल। कुछ लोग चलो रील स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ लोग टाइम पास के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग कॉमिक कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग इंफॉर्मेशन लेने के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग नॉलेज के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग खुद कंटेंट क्रिएटर है तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं। तो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग व्हिच यू कैन गो फॉर इट। अब देखो ये सब चीजें सेम टू सेम आप यूज कर सकते हो व्हाट्सएप, सॉरी इसके लिए, किसके लिए, यूट्यूब के लिए भी और फेसबुक के लिए भी। ये चीज बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप बार बार लिखोगे ना, इफ यू विल राइट इट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, आपका एनालिटिकल पैराग्राफ जो आपको वर्ड लिमिट दी है, आपकी मोस्टली वर्ड लिमिट होती है 150 to 200 वर्ड्स, बट उसकी भी एक चीज आपको डिकोड कर देता हूं, 150 to 200 में आर्टिकल, डिटरमाइनर्स, ये सब चीजें काउंट नहीं होती है। और क्या वो वैसे भी कोई वर्ड काउंट करने मत बैठना, आपको भी पता है कि कोई काउंट नहीं करता है, बट एक अप्रोक्स अगर हम काउंट करें, जैसे बहुत बड़ी सप्लीमेंट्री है आपकी एग्जाम में,
ठीक है, तो उसका हाफ पेज इट्स मोर देन इनफ। ये मैं आपको अप्रोक्स बता रहा हूँ कि हाफ पेज बहुत हो गया, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना हमने कर दिया कि लोग क्यों क्यों यूज करते हैं। इंस्टाग्राम इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस क्यों है वो बता सकते हो। स्नैपचैट इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस क्यों नहीं है वो बता सकते हो। स्नैपचैट पे आप इंफॉर्मेशन कम ले सकते हो, स्नैपचैट पे आपको कंटेंट कम मिलेगा। स्नैपचैट यूज करने वाले जो मोस्टली लोग है वो यंगस्टर्स है, एडल्ट है और ओल्ड एज वाले हैं वो नहीं करते यूज। जैसे आप अगर काउंट करो उसमें आप लोग एज ग्रुप भी डाल सकते हो कि स्नैपचैट मोस्टली 15 से 30 इयर्स ओल्ड जो है वही लोग यूज करते हैं, इसलिए वो उसका कंजप्शन बहुत कम है। फेसबुक तो बिजनेस के लिए भी आजकल बहुत ज्यादा यूज होता है। देखो व्हाट्सएप दिया नहीं है, इसमें व्हाट्सएप भी आप यूज कर सकते थे। इस तरह पूरी चीजें एनालाइज करो, अपने दिमाग में सब डालो, उसके बाद लिख दो पूरा का पूरा कंटेंट में। और कंक्लूजन मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक्चुअली कंक्लूजन भी 2 लाइन से ज्यादा जाना ही नहीं है। From that graph we got to know about it, the more and more people are coming on Instagram for creating a different kind of a content which influence that particular social media a lot। खत्म। ये हो गया आपका एनालिटिकल पैराग्राफ का एक टाइप का चार्ट रेडी। इतनी पूरी इंफॉर्मेशन कर दोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं 4.5 आराम से आ जाएगा। देखो एक चीज आपको पहले ही बोल रहा हूं, दिस पर्टिकुलर टॉपिक एनालिटिकल पैराग्राफ इट्स नॉट अबाउट जस्ट एजुकेशन, इट्स अबाउट नॉलेज ऑल्सो। यहाँ पे आपको कितना आता है, एक तो आपकी राइटिंग स्किल्स। अब कुछ लोग को मान लो कि जियोपॉलिटिक्स के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, तो उसका पैराग्राफ आ गया तो आपके लिए इजी हो जाएगा। कुछ लोग को मान लो कि एआई के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि भाई कुछ आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। कुछ लोग को साइंस के बारे में अच्छा नॉलेज है। समटाइम इट डिपेंड्स ऑन लक ऑल्सो, कि लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। मोस्टली बोर्ड में आपको 2 एनालिटिकल पैराग्राफ देंगे, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। सो देखो आपको कौन से पर्टिकुलर सेक्शन में या सेक्टर में सबसे ज्यादा नॉलेज है, बिकॉज इसमें क्वेश्चंस में कुछ होगा ही नहीं, आपको पूरा का पूरा अपना थॉट्स डालना है उसमें। अगर आपको ज्यादा नॉलेज है तो इट विल बी रियली इजी फॉर यू टू गेट अ गुड मार्क। तो इट्स ऑल अबाउट नॉलेज, ये नॉलेज के लिए ही काम करेगा। मैं आपको कितनी भी यहाँ पे ट्रिक समझा दूं, आप कितने भी इसके अलावा और वीडियोस देख लो, कितनी भी मेहनत कर लो, डजंट मैटर, बिकॉज लास्ट में मैटर करेगा वो टॉपिक के ऊपर। अब मान लो कि आपको हिस्ट्री पसंद नहीं है, हिस्ट्री का कोई डेटा आ गया तो आप क्या लिखोगे, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स विल यू राइट, क्योंकि आपको तो हिस्ट्री पसंद ही नहीं, आपको पता ही नहीं है किस तरह वर्क करता है। इसमें सबसे ज्यादा आपको आपके थॉट्स पुट करने पड़ेंगे। वन ऑफ द रियली गुड थिंग अबाउट आवर सब्जेक्ट एंड आवर पर्टिकुलर डिफरेंट काइंड ऑफ चैप्टर इज दैट यू कैन यूज योर ओन वर्ड्स। आप अपने ओन वर्ड यूज कर सकते हो, आपको कोई पर्टिकुलर चीज लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई यही यूज करना है, यही। कोई अगर आपको ऐसा बोलता भी है तो मत सुनो, कोई सुनने की जरूरत नहीं है। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। आपको लग रहा है कि मैं ये लिख सकता हूं, मुझे ये डेटा इंटरप्रेट करना है, कर दो, बात खत्म। उसके अलावा हमने बात की थी बार ग्राफ आएगा, कॉलम ग्राफ आएगा। ग्राफ में जितने से मान लो कि ये ग्राफ में अगर 6 या 7 डेटा दिया है कि इंडिया और चाइना की जीडीपी कंपेयर की है कि 1990 से लेके 2025 तक। अब सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक पता है क्या करते हैं, वो 1990 से लेके 2025 तक का सारा डेटा कंपेयर करेंगे और खुद कुछ लिखेंगे ही नहीं। स्टार्टिंग ऐसे कर देंगे कि हम लोग ग्राफ, एज वी कैन सी इन द ग्राफ, इन 1990 इंडियन जीडीपी वाज लाइक दिस एंड चाइना's जीडीपी वाज लाइक दैट। ऐसे करके कंटिन्यू कर देंगे 2025 तक, फिर बोलेंगे सर मार्क्स क्यों नहीं मिले, तो कहां से मिलेंगे? इसमें आपका नॉलेज कहां पे है, आपके थॉट्स कहां पे है? कहीं पे भी नहीं है। जैसे मान लो कि ये ग्राफ में अगर जीडीपी कंपेयर की हो तो ऐसे काउंट करो कि द फॉलोइंग कॉलम ग्राफ रिप्रेजेंट दैट इंडिया जीडीपी वाज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू चाइना इन 1990s। बस खत्म। देखो इक्विवेलेंट ऐसे मैंने वर्ड यूज किया, अप्रोक्स, इंक्रीज, डिक्रीज। अप्रोक्स वर्ड क्यों काम आएगा बहुत ज्यादा, बिकॉज अब जब परसेंटेज काउंट करें, जैसे यहाँ पे जब ग्राफ होता है, यहाँ पे आपको नंबर्स दिए होंगे, तो आप वो टाइप में मैथ्स का पेपर तो है नहीं, एग्जैक्ट नंबर आपको पता नहीं होगा, तो आप अप्रोक्स वर्ड यूज कर दो कि अप्रोक्स वी कैन सी $75 मिलियन या $85 मिलियन। तो इट विल बी रियली इजी फॉर देम। इवन जो एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा है वो भी समझ जाएगा कि इसको एटलीस्ट इतना आइडिया तो है। 1990s का कंपेयर कर दिया इंडिया का, उसके बाद 2025 का कंपेयर कर दिया, बीच में कहीं ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, मान लो कि इकोनॉमी बूम कर रही है, इकोनॉमी डाउन हो रही है, उसका रीजन आपके अकॉर्डिंग बताओ। जैसे एग्जांपल 2010 के बाद चाइना की जीडीपी बहुत ऊपर हो गई, 2020 के बाद तो और बहुत ज्यादा ऊपर हो गई। रीजन क्या था, कोविड में सारे कंट्री बंद थे, सब कुछ बिजनेस नहीं चल रहा था, वो टाइम पे चाइना का बिजनेस चल रहा था। सेकेंड थिंग, टेक्नोलॉजी एंड एआई में चाइना ने बहुत ज्यादा बूम किया। उस कहीं पे आप बार बार ये भी यूज नहीं कर सकते कि इंडिया कम है, चाइना बहुत ज्यादा आगे कर रहा है, वो भी रॉन्ग हो जाएगा।
क्योंकि अगर आप ग्राफ देखो कंटिन्यू, तो इंडिया के साथ साथ चाइना तो ग्रो कर रहा था, इंडिया भी ग्रो कर रहा था। तो हम ये भी यूज कर सकते हैं कि द इंडियन मार्केट ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सेक्टर हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली फ्रॉम द फॉलोइंग ईयर, कि ये ईयर से अलग अलग सेक्टर इंडिया में भी ग्रो किया है। आया समझ में आपको? आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आपके खुद के थॉट्स डालने हैं, मैं पहले भी बोल रहा हूं, आप हार्ड वर्क मत करना इसमें। बहुत सारे लोग एनालिटिकल पर सर ये समझा दो, ये समझ में नहीं आता, ये कैसे करते, वही नहीं आता, कैसे करना छोड़ दो। आप टॉपिक को समझो, टॉपिक को पकड़ो, लिखने की ट्राई करो। 2-3 बार अलग अलग टाइप के टॉपिक को आप लिखोगे ना, अलग अलग ग्राफ को, चार्ट को, मैं बोल रहा हूं खुद ही आइडिया आ जाएगा। स्टिल कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो, ऐसा कुछ भी लगे कि भाई इसमें से एक कोई पर्टिकुलर चीज समझ में नहीं आती है, यू कैन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर और कोई वीडियो भी मैं बनाओगे पर्टिकुलर ग्राफ लेके, तो भी आप यू कैन लेट मी नो ऑन कमेंट्स कि और एक वीडियो बनाओ, हमें और समझ में नहीं आया, सो विल मेक अ वन मोर वीडियो ऑन दैट टॉपिक। इसके अलावा इसकी प्रैक्टिस के लिए अगर आपको अलग अलग टाइप के चार्ट या अलग अलग टाइप के ग्राफ क्वेश्चंस चाहिए, तो वो मैं हमारी व्हाट्सएप की चैनल है उसमें मैं डाल दूंगा, तो आप वहां पे चेकआउट कर लेना। लेटर राइटिंग इसके पहले जो हमने टॉपिक किया था उसके भी उसमें डाल दूंगा, और एनालिटिकल पैराग्राफ के भी एग्जांपल से सारे के सारे वो मैं व्हाट्सएप चैनल में डाल दूंगा। आई होप यहां तक सब चीजें क्लियर होगी। स्टिल भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन तो आपका ही है, मेरा तो है नहीं, तो उसमें आप कोई भी कमेंट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जितने भी आपके फ्रेंड्स क्लास में जिनको प्रॉब्लम आ रही है एनालिटिकल पैराग्राफ में कि यार समझ में नहीं आता है भाई या बहन, ये नहीं हो रहा है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए, देखो इस तरह सब चीजें डिकोड करते हो, ताकि उनको भी पता चले। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। स्टिल कोई भी डाउट हो, यू नो व्हाट टू डू। अब सीधा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो, जय हिंद।